एनसीईआरटी के मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, काफी कंफ्यूजन, बार बार देखने पर भी बच्चों से नहीं हो पाता है, तो आइए मिलकर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, इफ pth, qth, rth एंड nth टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। ये चार टर्म्स एपी की ली हुई हैं। ये चार टर्म्स एपी में नहीं है। ये चार टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये चार टर्म्स जीपी में है। एपी की ये चार टर्म्स जीपी में है, तो कोई भी टर्म्स हो सकती हैं। तो इन्होंने बोला pth, qth, rth एंड nth टर्म दे आर इन जीपी, देन शो दैट p minus q, comma q minus r, comma r minus s are also in GP। तो सबसे पहले हम लोग जो इंफॉर्मेशन है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो पहले पोटेंशियल देना है। भाई करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन वो फ्लो ऑफ चार्ज तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब एक मूवमेंट हो, जब एक डिफरेंस हो। आप क्वेश्चन को देखकर बैठे हुए नहीं हो रहा, नहीं, कुछ तो करो, तभी तो एक फ्लो बनेगा भाई। तो बड़ा साइंटिफिक है पढ़ाई, बहुत साइंटिफिक है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि ए यहां यूज नहीं हो रहा, एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। टीपी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। टी क्यू क्या होने वाला है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली and now they are saying that these terms are in GP। तो इसका मतलब TQ over TP is equal to TR over TQ is equal to TS over TR। Using the concept of ratio and proportion, हमें मालूम है x1 upon x2, if that is equal to y1 over y2, then we can take them as this and it remains the same। टर्म्स को बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब इसको प्रोपोर्शनेट और बहुत सारी टर्म से लिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी यहां दो पर बात कर रहा हूं। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे, ऐसा लिखेंगे, सो टेकिंग तो इसको यूं कर देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये अप्लाई करके देखिए। सो दिस इज इक्वल टू टी क्यू माइनस टी आर ओवर टी पी माइनस टी क्यू। जस्ट पुट द वैल्यूज, प्लीज पुट द वैल्यूज। सो हमारे पास आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस, मैं यहां कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये देखिए, ये सबसे पहले a और a कट गया, नीचे भी a और a कट गया, हमने ऊपर से d कॉमन ले लिया। ध्यान से देखिए, नहीं तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। और जैसे ही d कॉमन लिया, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन आ गया, ये कट गया, और हमारे पास बच गया q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू। इसको हमने स्टार मार्क कर दिया। अब हम क्या लेने वाले हैं, इसके बाद हम लेने वाले हैं ये पोर्शन, ये पार्ट। सो नाउ टेकिंग TR over TQ equals TS over TR, और इसमें भी अप्लाई कर दिया सेम वे। करिए अप्लाई। सो दिस इज और इस बार थोड़ी प्रेजेंटेशन कम देते हुए, स्पीड को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते हैं
और आपको मालूम है क्या क्या बच जाएगा, आपको मालूम है r माइनस एस अपॉन q माइनस आर बच जाएगा। इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। सो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, आप इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा। मैंने यहां स्टाइल मारा है, स्टार और डबल स्टार मार्क कर दिया है, आप इक्वेशन नंबर 1 2 दे दीजिएगा। और अब मैं दोबारा से स्टार पर पहुंच रहा हूं, यानी इक्वेशन नंबर 1 पे पहुंच रहा हूं। तो ये क्या है, q माइनस आर अपॉन, इफ यू रिमेंबर, p माइनस q, और दूसरी तरफ क्या आ गया, r माइनस एस अपॉन q माइनस आर। यानी अगर मैं, वैसे तो आ गया है, लेकिन अगर हम फिर भी ये करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हमने प्रूव कर दिया है। सो दिस इंप्लाइज दैट p माइनस q, q माइनस r and r minus s are in GP. Hence shown. ये देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 22। ध्यान से देखिए, इफ a b c are in GP and a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power zth root, यानी 1 by z, then prove that एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो पहली बात, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। गिवन कंडीशंस दो हैं यहां पर, कंडीशंस अगर ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और if capital R is the common ratio, then you know B is equal to AR and C is equal to AR square। याद है, हमने हर टिपिकल क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लीड कर लिया, क्वेश्चन को इस तरह से ले गए थे हम, इस तरह ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया था। A to the power 1 by x is equal to, यहां फिर से रेशियो प्रोपोर्शन की बात हो रही है। मान लो मैंने इसको लैम्डा ले लिया है। नाउ ये देखो, अब क्या करें, अगर मुझे a के ऊपर से पावर हटानी है तो मैं दोनों तरफ x पावर ले लूंगा ना। ध्यान से देखो भाई, तभी तो a की पावर 1 हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्लियरली, सिमिलरली b is equal to lambda to the power y and c is equal to lambda to the power z। और आप क्या करोगे, इस कंडीशन में पुट कर दो, देखना, यूजिंग दिस, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। सो पुटिंग इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अच्छा, अब जैसे ही पुट करा हमने इसके अंदर, ध्यान से देखें, तो हमारे पास आ गया लैम्डा और बेसिक इंडिसेस आपको मालूम है mn, तो हमारे पास आ गया लैम्डा रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर x प्लस z। सो bases are same, equality is there, therefore powers are also same. So this is, and this implies that x, y, z are in AP, hence proved। पहले क्वेश्चन में शो था, यहां प्रूविंग थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और यहां आपको इन इक्वेशन से रिलेटेड चीजों पर भी और कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, यानी इनका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, सच दैट, ये सारा, ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड दैट एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, then show that A, B, C, D are in GP। ध्यान दीजिएगा। So, according to the given condition, आइए इसको भी शुरू करते हैं। According
to the given conditions, A is not equal to B, is not equal to C, is not equal to D, is not equal to B. And this expression देख रहे हो, मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अब, और यहां P अभी भी है बाहर. अब इसको रिलेट करो भाई, कैसे करोगे इसको रिलेट? अब आप क्या करो, एक स्मार्ट वर्क दिखाओ और इसको भी ओपन कर लो. छोटा छोटा लिखिएगा. देख रहे हो? और अब यहां से समझना कि मैं इसको ऐसा लिख के दे रहा हूं आपको कि यार ऐसा क्यों लिख के दे रहे हो, ये तो बचपन से सीख रहे हैं कि ए और बी लिखना ज्यादा ठीक रहता है. लेकिन इस क्वेश्चन की नीड बदल गई है. मैंने फिर से कहा, अगर कॉन्सेप्ट बदल रहा है तो आप रिजिड नहीं रहोगे, आप ध्यान दोगे. अब देखो यहां 2 अब सुनो, अब अगर मैं तुम्हें कहता हूं 1 2 और 3 को ध्यान से देखो, कलेक्ट देम, कलेक्ट 1 and then 2 and then 3, collect them. After when we collect 1 2 3, this is and then we collect and after that we collect we get 3 perfect squares. Perfect square, perfect square, perfect square. 3 perfect square. So we get, so ध्यान से देखिए, हमारे पास ये आ गया AP minus B the whole square, then PB minus C the whole square, then CP minus D the whole square, and this is less than 0. ये देखिए, प्लीज समझिए, ये तीनों क्वेश्चंस और अगला क्वेश्चन, यानी ये चारों एग्जांपल्स एक ट्रेजर हैं, प्लैटिनियम क्वेश्चंस है, प्लैटिनियम क्वेश्चंस. ओके, अब सुनो, वी नो दैट, या ये एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, पहली बात ये कभी भी 0 नहीं हो सकते, बिकॉज A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. और अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, पहली बात तो लेस देन 0 भी नहीं हो सकता. द सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट बी लेस देन 0. 3 क्या, कितने भी हों, 2 भी हों, अकेला भी हो, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता. Therefore, the only possibility is that x square plus y square plus z square is equal to 0. मान लीजिए मैंने इसे x मान लिया है और इसको y मान लिया है और इसको z मान लिया है, तो अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर या 2 परफेक्ट स्क्वायर या 10 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो, देन दे शुड बी इंडिविजुअली 0. याद रख लो रूल. और जब ऐसा होगा, अब देखिए, दे शुड बी इंडिविजुअली 0. सो दिस सिंप्लाइज दैट AP माइनस B इज इक्वल टू 0. तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, B बाय A. BP माइनस C इज इक्वल टू 0 इंडिविजुअली, तो यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अपॉन B. एंड CP माइनस D इज इक्वल टू 0, तो यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, D बाय C. तो अब तीनों को रिलेट करिए, यहां से और यहां से. ना C बाय P.
So we get B upon A is equal to C by B is equal to D by C, and this is equal to B. So this implies that A, B, C, D are in GP. Hence shown. इस कॉन्सेप्ट को बार बार इस लेक्चर को देखिएगा, बार बार इस लेक्चर को देखिएगा, जब तक खुद से समझ ना आ जाए तब तक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। इफ पी क्यू आर इन जीपी एंड द इक्वेशंस, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ex plus f is equal to 0 have a common root. A common root. एक common root. Then show that d upon p, comma e upon q, comma f upon r are in AP. तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन सॉल्यूशन पे आते हैं हम। We are given q square is equal to p into r. Target to show that 2 times of E upon Q is equal to D upon P plus F upon R. That is D upon P, E upon Q and F upon R are in AP. अब एक्शन क्या होगा जी? एक्शन लेते हैं जी अब हम। Finding roots of first quadratic, first given quadratic equation. तो जो quadratic equation है वो क्या है? तो आइए हम x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a. पहले यहां तक देखो ना, बिकॉज q स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू आर, देयरफॉर 4 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी आर, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंटायर पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, रूट्स को इक्वल आना पड़ेगा. So we get and this roots are equal because d is equal to 0, roots are equal and x is equal to minus q by p. Therefore the second quadratic equation, second given quadratic equation will hold this root, which is इसको सेटिस्फाई कराएगी ना अपने अंदर, क्योंकि वो कह रहे थे अ रूट और बाय चांस रूट्स इक्वल आ गए, तो दोनों में से एक रूट को सेटिस्फाई कराना था, बट रूट्स इक्वल आ गए तो अच्छी बात है, इसी को सेटिस्फाई करा लेगी, यानी एक्स के बदले पुट करना पड़ेगा हमारे को. नाउ टेकिंग dx square plus 2ex plus f is equal to 0 and putting x equals minus q by p, पुट करके देखिए in the above equation. तो अब जब आप इसे पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप लिख कर दे रहा हूं. स्क्वेयरिंग की वजह से माइनस गायब, लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर इंपैक्ट दिख रहा है, f इज इक्वल टू 0, ये देखिए. और अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, नीचे यहां क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा, एलसीएम लेने वाले हैं.
प्लीज आप घर पर, मैं कुछ तरीके बताऊंगा, आप घर पर उस मेथड से भी वो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है सर ये। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे, आप समझ गए मीनिंग, तो हमारे पास आ जाएगा ये, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब एक बार क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, टारगेट और क्वेश्चन को देखिए प्लीज। यानी ऐसी टर्म्स चाहिए, डी अपॉन पी, ई अपॉन क्यू, और हमने टारगेट पहले से बना लिया, हमने एक स्मार्ट वर्क करा हुआ है, हमें मालूम है कि ये एक टारगेट चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए, 2e अपॉन क्यू। तो हम क्या करें, इसको यहां लाने के लिए, देखिए इस एक्सप्रेशन में 2e अपॉन क्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेल मी। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां से अब हम जो एनसीईआरटी ने सॉल्व करा हुआ उससे अलग हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उधर ले जाते हैं और इसे इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि आंसर में इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। आप ये दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हो, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। आप ये दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हो, मतलब सीधा यहां से यहां पहुंच सकते हो यार, क्या है, इजी है। और अब देखिए वापस से किससे डिवाइड करूं कि ये 2e बाय क्यू आ जाए, तो आप कहोगे डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय पी क्यू स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय पी क्यू स्क्वायर। क्यों, तभी तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2e बाय क्यू आ जाएगा। ध्यान दीजिए जरा। और जैसे ही अब हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, सो ये होगा 2e पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर। अब कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए P से P कैंसिल, Q से नीचे Q कैंसिल, तो हमारा टारगेट तो आ ही गया, 2e बाय क्यू तो आ गया। इधर पूरा Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, इधर P से P कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2e बाय क्यू d अपॉन P। ये देख रहे हैं, ये भी आ गया, d अपॉन P बच गया सिर्फ। और यहां थर्ड टर्म थोड़ी सी अलग है, और वो है एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर। और देख रहे हो आंसर में क्यू स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो आप क्या करते हो, पुटिंग क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर। इन दिस वी गेट और ये भी कट गया, and this was their target. So this implies that d upon p comma e upon q comma f upon r in AB shown. सुपरस्टार है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन नजरिया बदल दो, तरीका समझ लो, नीड क्या है वहां तक पहुंच जाओ।